हायर मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स की इस सीरीज़ में हमने पिछली क्लास में मैट्रिक्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात की थी। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को, जिनमें से हमारा पहला पॉइंट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देन कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। उसके बाद में पढ़ेंगे किसी मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रांसपोज के बारे में सीख लिया था, यहाँ पे हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सीखेंगे। उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू हर्मिशियन हो गया, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसका मतलब है कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए दे दी जाए और उसका हम ट्रांसपोज निकालें और दोनों ही इक्वल आ जाएं, तो क्या होता है, वो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। एग्जांपल के लिए अगर हम एक मैट्रिक्स हमने ये वाली ले ली है, अब इसमें देखिए अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए डैश निकालते हैं, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, दैट मीन्स 1 3 5 3 5 3 5 3 एंड 0। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमें ए जो है ए डैश के इक्वल में मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आगे हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। दैट मीन्स अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो माइनस में उस मैट्रिक्स के इक्वल में मिल जाए, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, देन द मैट्रिक्स विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। a is equal to 0 2 -2 -2 0 एंड -2 2 2 एंड 0। जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें कुछ ये मिलेगा 0 -2 2 2 0 एंड 2 -2 एंड 0। अब हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन करते हैं इसमें तो ये हो जाएगा 0 2 -2 -2 0 -2 2 2 एंड 0। अब ये इसी मैट्रिक्स के इक्वल में मिल जाती है। इसका मतलब हुआ कि जो ए डैश है वो हमें माइनस का ए के इक्वल में मिल गया। ये कंडीशन हो गई स्क्यू सिमेट्रिक की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो सभी ज़ीरो होते हैं। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ज़ीरो। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई भी एग्जांपल लें, उसमें हमें डायगोनल के सभी एलिमेंट्स ज़ीरो ही रखने होंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड एक थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं, ए इज इक्वल टू किसी मैट्रिक्स का हमने सिमेट्रिक पार्ट ले लिया 1 3 5 3 5 3 5 3 एंड 0, ये हमने ले लिया। ये हो गया आपका सिमेट्रिक पार्ट। और इसी तरीके से हम इसके सिमेट्रिक पार्ट ले लें किसी मैट्रिक्स का बी, तो क्या हो जाएगा? पहली बात तो डायगोनल में 0 0 होना चाहिए, और हमने फॉर एग्जांपल के लिए -1, तो इधर भी, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 1। इधर अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ अगर हम -3 लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो इससे बनी हुई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? a प्लस बी। अगर हम उसे p ले लें तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? 1 3 -1 2 3 4 5 6 एंड 7 0 एंड 0। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स p को हमने एक सिमेट्रिक पार्ट a और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट b के सम के रूप में रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे a क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और b क्या है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम a प्लस b को p के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट को मिला के। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बेसिक डिफरेंस को आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि ए ट्रांसपोज यहाँ पे ए के इक्वल में है तो मैट्रिक्स हो गई सिमेट्रिक, और जब ए ट्रांसपोज हमें -a के इक्वल में मिलता है तो मैट्रिक्स हो गई स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर?
अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के बारे में। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होता क्या है? अ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच टर्म्स विद इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मतलब कि किसी मैट्रिक्स के हर एक टर्म को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस करने पे हमें कॉन्जुगेट मैट्रिक्स मिलती है। इसे हम ए बार से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए बार। ओके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड आउट कैसे करते हैं? जहाँ भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तो हम आई के प्लेस पे माइनस आई पुट करेंगे। दैट मीन्स आई को माइनस आई से रिप्लेस करते हैं। अगर हम मैट्रिक्स ए ले लें 2 + 3i 5 1 + i एंड माइनस आई, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 - 3i 1 - i एंड i। मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट को हमने उसके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर दिया, तो हमें मिल गई इसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। दैट मीन्स ए बार इज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए। क्लियर? कुछ अदर एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ओरिजिनल मैट्रिक्स हमें दी हुई है 2 + 3i i 6 - 4i 7 2 - 3i एंड -i। तो इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका हम निकाल लेते हैं 2 - 3i -i 6 + 4i 7 2 + 3i एंड i। हमने क्या किया? i के प्लेस पे -i पुट किया, तो हमें इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिल गया। दैट मीन्स ओरिजिनल मैट्रिक्स की हमें कॉन्जुगेट मैट्रिक्स मिल गई। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? किसी मैट्रिक्स का अगर हम कॉन्जुगेट निकालें और उसका दोबारा से कॉन्जुगेट कर दें तो हमें वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि अगर कोई दो मैट्रिक्स ए और बी हों और उनके सम का हम कॉन्जुगेट निकालें तो वो दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट के सम के इक्वल होता है। थर्ड प्रॉपर्टीज़, अगर ए कोई स्केलर क्वांटिटी हो, ए इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, देन ए इंटू ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए एंड ए कॉन्जुगेट। क्लियर? फोर्थ प्रॉपर्टीज़, इफ़ ए एंड बी आर टू कन्फर्मेबल मैट्रिक्स। कल हमने पढ़ा था कन्फर्मेबल मैट्रिक्स क्या होती है। तो अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हों जो कि आपस में कन्फर्मेबल हों, दैट मीन्स उनका मल्टीप्लिकेशन किया जा सके, तो ए बी कॉन्जुगेट क्या होता है? ए कॉन्जुगेट एंड बी कॉन्जुगेट। तो ये हो गई कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करेंगे किसी मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? देखिए, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है? द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स ए इज़ द n क्रॉस m मैट्रिक्स। दैट मीन्स अगर हमें 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी हुई है तो हमें जो उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मिलेगा वो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। अब इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं? कंडीशन क्या है? अगर हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को ए स्टार से डिनोट करें या फिर ऐसे भी डिनोट करते हैं ये सिंबल, तो अगर हम ए स्टार से डिनोट करते हैं तो ए स्टार इज इक्वल टू होता है किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें और उसके बाद में हम उसका कॉन्जुगेट कर दें, या फिर किसी मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट निकालें उसके बाद में हम उसका ट्रांसपोज कर दें, तो वो क्या हो जाती है मैट्रिक्स? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। पहले हम चाहे कॉन्जुगेट निकाल के तब उसका ट्रांसपोज करें, या फिर हम पहले ट्रांसपोज निकाल के देन कॉन्जुगेट करें, बात सेम ही है। अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को ए स्टार या फिर ऐसे डिनोट करें इस सिंबल से, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करके उसका अगेंस्ट कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर दें तो हमें वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाती है। और सिमिलरली जैसे कि हमने कॉन्जुगेट में सीखा था कि ए प्लस बी का कॉन्जुगेट क्या होता है? ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। तो उसी तरीके से ए प्लस बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होगा? ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अगर के कोई नंबर हो, कोई स्केलर हो, तो क्या होगा? के ए का होल कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू के एंड ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज, ए बी का होल कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज एंड ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। बट कंडीशन ये है कि बी और ए क्या होने चाहिए? कन्फर्मेबल मैट्रिक्स। दोनों ही कन्फर्मेबल मैट्रिक्स होनी चाहिए। दैट मीन्स प्रोडक्ट के लिए इनका प्रोडक्ट निकालने की कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये हो गई कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करेंगे
हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं एक एग्जांपल को जिसमें हमें दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर हम एक ओरिजिनल मैट्रिक्स कोई ए ले लेते हैं, कोई ओरिजिनल मैट्रिक्स हमने ए ले लिया, 2 + 3i, i 6 - 4i, 7 2 - 3i एंड -i, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विल बी 2 - 3i, i को हम -i से रिप्लेस करेंगे जहाँ भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, और रियल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो वही रियल नंबर ही हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -2 - 3i -i, 6 + 4i, 7 2 - 3i एंड माइनस प्लस का i। ओके, क्लियर। अब देखिए इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जब करेंगे, हम इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करेंगे, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने निकाल लिया है, इसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा? जो भी रो में एलिमेंट है उन्हें हम कॉलम में चेंज कर देंगे और सेकंड वाली रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका हम ट्रांसपोज करते हैं 2 - 3i -i, 6 + 4i, 7 2 + 3i एंड i। तो इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये रहा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स कॉन्जुगेट कब होगी, और इसके बाद भी हमने डिस्कस किया कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को, और ये एक एग्जांपल जिसमें हमने दोनों चीज़ों को देख लिया। अगला टॉपिक हमारा है हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हर्मिशियन कब होगी? जब हमें इस स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हमें उसी स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल में मिल जाए। दैट मीन्स अगर हम फॉर एग्जांपल के लिए कोई मैट्रिक्स लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू ए सी प्लस आई डी, सी माइनस आई डी एंड बी। अब हम इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालते हैं। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं। कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी माइनस आई डी, सी प्लस आई डी एंड बी। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या निकलेगा? ए सी माइनस आई डी, सी प्लस आई डी एंड बी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो हमने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाला है, हमें अगेन वही मैट्रिक्स फिर से मिल गई है। दैट मीन्स ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये कंडीशन हो गई हर्मिशियन की। इसका मतलब हुआ कि ये मैट्रिक्स एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्लियर? दिस मैट्रिक्स इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्यू हर्मिशियन कब कही जाएगी? जब उस स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करने पे हमें -a के इक्वल में मिल जाए। मतलब कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को पहले उसका हम कॉन्जुगेट निकालें एंड देन उसका ट्रांसपोज कर दें तो हमें उस मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल में मिले, तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मैट्रिक्स ले लें 3i 5 + 2i -5 + 2i एंड 0, तो इसका हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हम इसका कॉन्जुगेट कर लेते हैं या फिर पहले ट्रांसपोज करके देन कॉन्जुगेट कर दें। तो पहले हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं, क्या हो जाएगा? -3i 5 - 2i -5 - 2i एंड 0। अब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3i 5 - 2i एंड 5 - 2i एंड 0। ये हमें अगर इसमें हम माइनस कॉमन कर लें तो माइनस कॉमन करने के बाद अंदर क्या बचेगा? 3i 5 + 2i -5 + 2i एंड 0। अब इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे ये मैट्रिक्स ए के इक्वल में है, तो इसे हम -a लिख सकते हैं। दैट मीन्स हमें ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज -a के इक्वल में मिल गया। तो ये कंडीशन बताती है कि मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन है। ओके, अब जैसे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक फॉर्म और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स थ्योरम इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आज हमने कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन किया।
टॉपिक्स हमारे थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, उसकी प्रॉपर्टीज़, एंड हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज द मैट्रिक्स 0 -4 + i 4 + i एंड 0 इज़। अब आपको बताना है इसमें कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हर्मिशियन है या फिर स्क्यू हर्मिशियन है। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में।